वे हमारा काका साहब इंदौर गया था कहीं काम से, तो उनके वहाँ फुर्सत में बैठा देखी नहीं, एक पढ़ने लिखे आदमी उनका करना माइक लेके गयो न के काका मेरे एक दो प्रश्न के जवाब दो। तो काका ने क्यों पूछ भाई कहीं, बोले बताइए देश की जीडीपी गिर रही है, देश में बेरोजगारी फैल रही है, देश में महंगाई कितनी बढ़ गई है, देश में अराजकता का माहौल है, जिधर जाओ उधर लोग असहिष्णु हो रहे हैं न। ऐसा 50 प्रश्न उन्हें पूछ लिया और हमारा काका का माथा का बाल रोंगटा रोंगटा खड़ा हो गया कि क्या कहीं जवाब दूं, नहीं क्या कहीं जवाब नहीं दूं। देश की जीडीपी क्यों गिर रही, बेरोजगारी क्यों है, ये है फलाना है, 10 सवाल उन्हें एक सांस में पूछ लिया। अब हमारा काका साहब भी दिमाग का घना तेज, हमारा काका साहब ने क्यों भैया पहला मारा एक सवाल को जवाब तू दी दे यार, फिर थारा सगला सवाल का जवाब दूंगा। तो बोले पूछिए। बोले एक बात बता रहा भाई, गाय को गोबर गिल्लो गिल्लो और बकरी को गोबर सुक्को सुक्को दानादार क्यों रही, बता। तो दादा ने तो हाथ पग टेक ही दिया, मारे तो मुझे तो नहीं आता दादा। तो दादा काका ने क्योंकि थारा ज्ञान गोबर को है ने, हमारा काका ने उससे प्रश्न करियो कि गाय का गोबर गिला गिला और बकरी का गोबर सूखा और दानेदार क्यों होता है। तो उना माई काला दादा ने तो हाथ ऊंचा कर दिया कि मेरे को नहीं पता। तो दादा थारे ज्ञान गोबर को है ने, अन बात करियो तू जीडीपी न असहिष्णुता न बेरोजगारी न देश में अराजकता, या कि आज हालत है। आज हमारा देश में हमारा ग्रामीण क्षेत्र नाम ज्यादा, क्योंकि यहाँ बढ़िया लिखा ज्यादा है। जिनने कदी स्कूल को मुंडो नहीं देखियो, जो कदी बढ़िया लिखा लोग ना की संगति नहीं करी, 4 जना सज्जन लोग में बैठा नहीं, बस कई मालूम कहाँ से उनका मोबाइल ना पर वीडियो ना आई जाए, अंड संड अन वीडियो देखन लगाओ एक दूसरा का फोन, वैक्सीन लगाना मत जाजो ना, फलाना गांव में असो हुई गयो है, उना अमका गांव में असो हुई गयो है, उना हमारा रिश्तेदार का न्यू हुई गयो। वैक्सीन ना सरकार ने अरबों खरबों रुपया ना देश का बढ़िया लिखा पढ़िया लिखा डॉक्टर ना हजारों हजार की तादाद में 24 घंटा हमारा सबकी सुरक्षा के लिए जागया, और जिनने यह वैक्सीन बनाई ना कोरोना का खिलाफ कि इससे हमारा देश का लोग उनकी जान बची जाएगी, इससे हमारा देश का लोग परेशान नहीं होगा। इकल्ले उन्हें दन रात का रात नहीं समझी, घर परिवार से दूर रियान या हमारे वैक्सीन बनी जी को हमने 1 साल तक इंतजार करियो, आज वह वैक्सीन आएगी तो अब वो हमारे में दिमाग इतना हो गयो, हम इन्हें अफवाहों का दौर में इतना शामिल हो गया कि उन्हें अफवाह का खुद भी हिस्सा बनी गया। उन्हें अफवाह ना के हम सुनी रहा, उन्हें अफवाह ना के हम सब फैले ही रहा है, जबकि हमारा अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। मैंने खुद ने काल परसों गयो स्वास्थ्य केंद्र पर ने वैक्सीन लगन आयो, जिन्हें 2 वैक्सीन लगेली है, देखो जो आंख से दिखी रही, जिन्हें जन्म लियो है, मरनु तो कहते है, पर यह सब भुगती भुगती न ऑक्सीजन की कमी से न इंजेक्शन ना निया लिन भागो माँ लिन भागो, वो कोरोना से नहीं मरेगो। जिन्हें ये वैक्सीन लगेली है नहीं 2 वो कोरोना से नहीं मरेगो, इन्हीं बात की लगभग 100% गारंटी है। अब दूसरी बीमारी तो आएगी जिकी जद लिखी हो तो जाएगो, पर भुगती भुगती नहीं जाएगो। तो आप सब लोग उनसे करबद्ध हाथ जोड़ी के ये निवेदन है कि अपनी बारी आने पर जल्दी से जाओ, भीड़ मत लगो, स्वास्थ्य केंद्र पर अपनो रजिस्ट्रेशन करो, जिंदन नंबर न मैसेज आए उन्दन जैन हाथा जोड़ी है दादा कि अपना न अपना परिवार की सुरक्षा का लिए देश हित में, अपनों नहीं तो देश हित में समझिन वैक्सीन जरूर लगे लो। नहीं अफवाह ना जितनी भी आपका ना आए उका माँ की जगह दबाई दो, उका आगे मत बढ़ो, यो निवेदन थो। तो इकाली है नहीं हर काम सोचे समझन करो। आप सबको इंदर पटेल को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।